सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। श्री गणेश जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहिब श्री हरनानंद भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। शक्ति शरीफा माँ नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी गुरु भाई और गुरु बहन के मेरे तरफ से प्रणाम है। बड़ों को प्रणाम है, छोटों के मेरे तरफ से आशीर्वाद है। तो आप लोग के बीच मैं एक छोटी सी होलिका दहन के बहुत भावुक कथा लेके आई हूँ। कथा को पूरा सुनिए, पूरा आनंद लीजिए और कथा अच्छे लगे तो सभी गुरु भाई और गुरु बहन प्यारे प्यारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक से एक आप लोगों को कथा सुनने के मिलेगा, भजन सुनने के मिलेगा। अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी एक से एक भजन सुन सकेंगे, आप लोग कथा सुन सकेंगे। तो चलिए आप लोगों को कथा की ओर ले चलती हूँ। तब तक एक प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। फागुन मास की ठंडी रात थी। चारों ओर लकड़ियाँ सजाई जा रही थी। गांव के लोग इकट्ठा थे, लेकिन उस अग्नि के पीछे छुपी हुई एक दर्द भरी कहानी बहुत कम लोग जानते थे। बहुत समय पहले एक अहंकारी राजा था, हिरण्यकश्यप। बहुत पहले एक अहंकारी राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने अपनी शक्ति के घमंड में खुद को भगवान समझ लिया था, लेकिन उसका छोटा सा बेटा प्रहलाद सिर्फ भगवान विष्णु का नाम जपता था। राजा क्रोध दिन दिन बढ़ता गया। राजा का क्रोध दिन पर दिन बढ़ता गया। उसने प्रहलाद को समझाया, डराया, सजा दी, पर वह बालक अपने विश्वास से नहीं डगमगाया। और तब राजा ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। योजना बनी, दोनों सभी भाई मिलकर योजना बनाए कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी ताकि बालक जल जाए। रात आई, अग्नि प्रज्वलित हुई, लपटें आसमान छूने लगी। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी, लेकिन उस मासूम के ओठों पर भय नहीं था, सिर्फ भक्ति थी। नारायण 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 नारायण। अचानक चमत्कार हुआ। अग्नि में अपने स्वरूप को बदल दिया। होलिका का घमंड और अधर्म जलकर राख हो गया, पर प्रहलाद भक्त सुरक्षित बाहर निकल आया। उस रात अग्नि ने एक संदेश दिया, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, सत्य और भक्ति की लौ उसने अधिक और लौ होती है। तभी हर साल होली से पहले होलिका दहन किया जाता है, ताकि हम अपने भीतर की बुराइयों को जला सकें और प्रेम विश्वास और अच्छाइयों को अपनाएं। आप लोगों को एक कथा हमें सिखाती है, जब दिल सच्चा हो तो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। इसलिए अपने आप पर, भगवान पर भरोसा रखिए, अपने आप को भगवान पे विश्वास रखिए। इस सच्चा आपके भक्ति, प्रेम, विश्वास, अच्छाई के अपनाइए, क्योंकि अच्छाई को अपना ही चाहना चाहिए। कथा से यही सीख मिलती है सभी लोगों को। स्वयं भगवान में स्नेह लगाइए, क्योंकि हम अच्छे कर्म करेंगे तो कोई नहीं बुराई हमको छू सकती है। तो इसीलिए इतने प्रहलाद बच गया, क्योंकि वो भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप अपने ही में अहंकार थे, लेकिन हिरण्यकश्यप असत्य का साथ दिया करते थे। तो ऐसे किसी को साथ नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए होलिका दहन मनाया जाता है कि होलिका दहन बुराई को जलाया जाता है और अच्छाई को जीत दिया जाता है। उसके बाद हम लोग होली खेलते हैं। तो आप लोग के ये कथा कैसी लगी?
अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, विष्णु भगवान की जय, भक्तवर भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव की जय।